हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों एचएसएससी जो सीईटी क्रैश कोर्सेज है उस वो दोस्तों एक महीने में आपको इस यूट्यूब चैनल पर करा दिया जाएगा, जिसमें आपके हर रोज़ प्रैक्टिस सेट रहेंगे, साथ में करंट अफेयर रहेगी दोस्तों। तो चैनल से जुड़ना न भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप है दोस्तों जिसमें साथ की साथ क्विज चलती रहती है, क्वेश्चंस चलते रहते हैं। वहाँ पर आपको आंसर करना होता है क्वेश्चंस की। जो क्विज है आपके जो सीईटी एग्ज़ाम है या एचटेट एग्ज़ाम है और भी किसी भी भर्ती का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज वहाँ पर चलती है। किसी भी टाइम 24 घंटे दोस्तों आपको वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन भी आपके लिए है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। जो HBSC है दोस्तों, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। अभी मैं बता दूं दोस्तों, अभी वर्तमान में चल रहे हैं जगबीर सिंह। जगबीर सिंह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इन ऑप्शन में आपको बताना है VP यादव, मनोज कुमार और ईशा कंबोज। तो इस क्वेश्चन का जो नया आंसर रहेगा दोस्तों, फिलहाल वर्तमान में आपसे पूछ ले तो जगबीर सिंह HBSC के अध्यक्ष, और जो नए जो बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे VP यादव। VP यादव बनेंगे दोस्तों। इनका संबंध है महेंद्रगढ़ जिले से। महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंध है। HBSC जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है दोस्तों, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई जब चंडीगढ़ हेडक्वार्टर था। लेकिन दोस्तों 1980-81 में इसकी जो है ना, इसका हेडक्वार्टर भिवानी जिले में लाया गया, और भिवानी में अब इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले HBSC का मुख्यालय कहाँ है तो भिवानी आपका रहेगा। स्थापना पूछ ले 3 नवंबर 1969, स्थापना के समय हेडक्वार्टर पूछेगा तो चंडीगढ़ रहेगा। नए अध्यक्ष इसके कौन बनेंगे दोस्तों, VP यादव। VP यादव एट प्रेजेंट में इसके उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन है दोस्तों, और चेयरमैन है जगबीर सिंह। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर शनि को। इनमें से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भाई पृथ्वी ग्रह को। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी को अगर आकाश से देखेंगे तो नीली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी नीली, क्योंकि इसके 70 से 71% भाग पर पानी है दोस्तों, इसीलिए जो है ना वो नीली दिखाई देती है। जो स्थलीय भाग है वो बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं दोस्तों, और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। पहले बृहस्पति के थे, अब शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों। शुक्र पृथ्वी की बहन होगी और सबसे चमकीला हो गया दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सबसे अधिक बंजर भूमि किस राज्य में है। बंजर भूमि दोस्तों मतलब जो खेती करने के योग्य न हो। तो आपके ऑप्शन रहेंगे बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एरिया में राजस्थान के वो तो रेगिस्तान है, और बहुत कम ही भूमि में यहाँ पर खेती की जाती है, और वो भी सूखे में, जैसे सरसों हो गई, बाजरा हो गया, जिसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। फुहारा सिंचाई या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर खेती की जाती। तो सबसे अधिक बंजर भूमि रहेगी अपनी राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट दोस्तों किस देश की कंपनी है, भारत की, सिंगापुर की, अमेरिका की या फिर चीन की। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट भारत देश की कंपनी, तो भारत की जो ना कंपनी जो है वो फ्लिपकार्ट है। और ये दोस्तों एक क्या है, डिलीवरिंग तरीके से कंपनी है। आप फ्लिपकार्ट से बहुत सारा सामान वगैरह मंगाते होंगे, तो इस तरीके की कंपनी भी, ये भारत की कंपनी, ध्यान रखना फ्लिपकार्ट। उसके बाद आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ प्रदान करता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़। क्योंकि दोस्तों ये आंसर ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और बहुत सारे पेड़ क्या हैं दोस्तों, जैसे दिन में ऑक्सीजन दी, रात को खुद भी ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो लेकिन एक पेड़ ऐसा है जो इस ऑप्शन में है दोस्तों, 24 घंटे वो ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है, ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। तो आम, जामुन, बरगद या फिर पीपल, कौन सा ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे यानी सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है ना पेड़ प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पीपल। पीपल दोस्तों 24 घंटे ऑक्सीजन जो प्रदान करता है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों। आम, फलों का राजा आम को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आम होते हैं अम्बाला और यमुनानगर में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसानी दिमाग की मेमोरी कितने GB तक होती है। तो इंसानी दिमाग की मेमोरी आपको बताना कितनी, 576 GB, 1 TB, 1 PG या फिर अनलिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा कि भी अपने दिमाग की मेमोरी कितनी है। किसी को ये तो है नहीं कि भी दिमाग की मेमोरी फुल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हमारे दिमाग की जो मेमोरी है वो अनलिमिटेड होती है भी, कितने भी रिसोर्सेज उसमें हम याद कर सकते हैं, कितना भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि भी आपकी मेमोरी फुल होगी। तो इंसानी दिमाग की मेमोरी होती है अनलिमिटेड।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बेंगलुरु में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर कानपुर में? राइट आंसर करना है इन ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर रहेगा कोलकाता में दोस्तों। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रहेगा। जो इसरो है दोस्तों वो रहेगा आपका बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेंगलुरु में रहेगा। मुंबई 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोला जाता है, सेल सिटी द्वीप पर बसी हुई है। कानपुर को बोला जाता है दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की बीवी थी? अकबर की, हुमायूं की, जहांगीर की या फिर शाहजहां की? नूरजहां का दूसरा नाम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मुमताज महल, मुमताज बेगम, ये भी इसका दूसरा नाम था। तो अब आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी पत्नी भी शाहजहां की, जिसने जो है ना ताजमहल का निर्माण करवाया था, नूरजहां की याद में या मुमताज की याद में शाहजहां ने। अकबर को दोस्तों स्थापत्य कला का राजा कहा जाता है। हुमायूं भी जो दोस्तों हुमायूं का पुत्र अकबर था, और हुमायूं ने भी हिंदुओं के लिए, या फिर देखिए वैसे तो सभी दोस्तों क्रूर या मुगल शासक थे, लेकिन अच्छा काम किया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था, और शाहजहां का काल भी अपना स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। अकबर का दोस्तों क्या है, अपने नवरत्नों के लिए फेमस था, युद्धों के लिए फेमस था, और भी बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भी एक सींग वाले गंडे भारत के लिए किस राज्य में पाया जाता है? या एक सींग वाले गंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो काजीरंगा उद्यान। आप सभी को पता चल गया होगा इस क्वेश्चन से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क पूछा जाता है बहुत बारी, काजीरंगा उसका आंसर रहता है। तो एक सींग वाला गंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? केरल में, असम में, बंगाल में या फिर बिहार में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी अपना असम में दोस्तों। और असम में अभी 6 से 7 नेशनल पार्क हो गए हैं दोस्तों। 6-7 नेशनल पार्क, एक छठा, माफ कीजिए दोस्तों, 6 नेशनल पार्क हो गए हैं, एक छठा नेशनल पार्क यहाँ पे खुला था। आपको कमेंट करके उसका नाम बताना है, कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पे 6ठे नंबर का खुला है या दोस्तों खोला गया है, बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपना भी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम, गोवा, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? तो देखिए आपको चारों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। क्षेत्रफल में सबसे कम ज़्यादा, जनसंख्या में सबसे कम ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम जनसंख्या वाला, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिक्किम। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य, कल परसों की वीडियो में शायद हुआ भी था, राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य रहेगा दोस्तों गोवा। तो ये चारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए यहाँ से। ज़्यादा जनसंख्या, कम जनसंख्या, ज़्यादा क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस जानवर को खरीदना या बेचना जुर्म माना जाता है? तो हाथी, घोड़ा, शेर या फिर कुत्ता? कौन सा क्वेश्चन इस आंसर इसमें ठीक होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा भी लोयन यानी शेर। शेर को खरीदना भारत में जो ना जुर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के अनुसार भारत में शेरों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आया था भाई। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया था। 2021 के अनुसार भारत में शेरों की कुल संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था भी 674। 674 उस टाइम पे शेरों की संख्या 2021 के अनुसार थी। और सबसे ज़्यादा शेर मिलते हैं भी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है किन के लिए फेमस है? व्हाइट टाइगर के लिए। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका अभी, भारत में कोरोना का सबसे पहला टीका किसको लगा था? जब कोरोना वैक्सीन तैयार की गई थी दोस्तों, तो सबसे पहला टीका किसको लगाया गया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनीष कुमार या फिर राहुल गांधी? तो इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन आपको अलग ही दिख रहे हैं, और मनीष कुमार एक अकेले इन व्यक्तित्वों में से अलग है जो फेमस चेहरा है, फेमस नाम नहीं है। तो मनीष कुमार को यह पहला टीका कोरोना का लगाया गया था। कोरोना की वैक्सीन आपको कमेंट करके बताना किस इंस्टीट्यूट ने या किस कंपनी ने तैयार की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। भारत में किसका चुनाव जनता नहीं करती? यानी कि किसका जो इलेक्शन दोस्तों वो जनता के द्वारा नहीं किया जाता? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर ग्राम प्रधान? तो देखिए प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं लोकसभा के जितने भी सदस्य इलेक्शन लड़ते हैं, जब प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होता है तो वो इलेक्शन लड़ता है, नहीं कि उसको जितना किसी भी न किसी सीट से जरूरी होता है। मुख्यमंत्री को भी आप ही लोग चुनते हैं किसी न किसी विधानसभा सीट से, वो जरूर, या फिर जो किसी राज्य में विधान परिषद हो तो वहाँ से वो जरूर चुना जाता है। या फिर राष्ट्रपति या फिर ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का भी आप सभी को पता है, सरपंच को ग्राम प्रधान बोलते हो। सरपंच के इलेक्शन में आप डायरेक्ट भाग लेते हो। तो रह गया आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो आम जनता नहीं करती दोस्तों, इसमें हमारे द्वारा चुने गए जितने भी एमएलए एमपी हैं वही इसमें वोट करते हैं दोस्तों, और उन्हीं के द्वारा जो है ना, जो लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड हैं और राज्यसभा में वे सभी इसमें वोट करते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है ना राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहला एटीएम किस सन में लगाया गया था?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा भी, दुनिया में सबसे पहला एटीएम किस सन में लगाया गया था? 1967 में, 62 में, 95 में या फिर 2002 में? इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं करूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से, कमेंट करके आपको बताना है दुनिया में सबसे पहला एटीएम किस सन में लगाया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? गंगा नदी में, यमुना नदी में, कृष्णा नदी में या फिर सिंधु नदी में? भारत में किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कृष्णा नदी में। कृष्णा नदी दोस्तों महाबलेश्वर के निकट से, जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर निकट पहाड़ियों से निकलती है, और ये पामीर का पठार, माफ कीजिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में पठार वगैरह हैं वहाँ से होकर ये बहती है छत्तीसगढ़ के पास, और फिर नीचे झारखंड के पास यहाँ की पहाड़ियों से होकर ये आती है दोस्तों। तो इसमें क्या पठार वगैरह से, जो खदानों वगैरह के पास से बहती है, तो वहाँ पर ये कटाव करती हुई चलती है, इसलिए वहाँ पर इसमें कई बार जो ना हीरे मिलने का ये पाया गया था कि भी हीरे इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए दोस्तों बना दिया गया, भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो कृष्णा नदी में। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं, ये नीचे आती है, झारखंड से भी नीचे आकर यहाँ से बहती है। तो यहाँ पर जो आप सभी को पता है, ये पठार वगैरह जो खनिज वगैरह की खाने हैं, कोयला खाने हैं, उनसे इसलिए ये इसमें बताया गया कि भी हीरे पाए जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक सेकंड भाई, क्वेश्चन शायद आपके यही 16 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। आपके कितने क्वेश्चन राइट आए? एक तो आपको भी बताना है सबसे पहला एटीएम किस सन में लगाएगा। आपके 15 से 16 क्वेश्चन हुए हैं। आपको दोस्तों अपने सभी को स्कोर कमेंट में बताना है कि भी आपने 15 में से कितने ठीक किए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आपके जो सीईटी एग्जाम है चारों शिफ्ट में दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हर रोज़ अब आपके सिलेबस को कवर कराया जाएगा। 2 से 3, 3 से 4 वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।